नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। हिंदुस्तान के सीने पर दशकों से जख्म कर रहे आतंकी आका हाफिज सईद की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हाफिज को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए अब एक ऐसा शिकंजा तैयार हुआ है जिसमें उसके अपनों को ही उसे जकड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान के इमरान सरकार के पास सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं, या तो वो पाकिस्तान को बचाए या फिर हाफिज सईद को, क्योंकि भारत और अमेरिका ने मिलकर ऑपरेशन हाफिज दहन की शुरुआत कर दी है। अल्लाह ताला जमीन के वसाइल मुसलमानों को देना चाहता है, हुक्मरानी मुसलमानों को देना चाहता है। जहर उगलने वाली ये आवाज अब खामोश हो जाएगी। आज वक्त की जरूरत है हमारे मुल्क के अंदर। खून खराबे के लिए उकसाने वाली ये चीख अब बंद हो जाएगी। जितने भाई कश्मीर में बैठे हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, दुनिया में सोमालिया में मुसलमान कैसे बैठे हैं। युवाओं को आतंकी बनाने वाली इस फैक्ट्री पर अब ताला लग जाएगा। जहनों को भी बदलेगा, दिलों को भी अल्लाह बदलने वाला है। जिहाद का पाठ पढ़ाने वाला हाफिज अब जान की भीख मांगेगा। कश्मीरियों को भी हौसला मिले और मोदी को और उनके यारों को एक सख्त पैगाम मिले, क्योंकि अब तैयार हो चुका है हाफिज के गले के नाम का फंदा। हिंदुस्तान को सैकड़ों जख्म देने वाला आतंक का हाफिज सईद अब इतिहास बनने वाला है। हाफिज की जहर उगलने वाली जुबान को हमेशा हमेशा के लिए बंद करने का अचूक हथियार अब तैयार हो चुका है। हाफिज के खिलाफ तैयार रणनीति को अब तक का सबसे असरदार अभियान माना जा रहा है, क्योंकि इस अभियान में भारत के साथ साथ अमेरिका भी शामिल हो गया है। हाफिज सईद के आतंक पर लगाम लगाने के लिए भारत और अमेरिका ने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है दोनों देशों की 2+2 बातचीत के दौरान। इसके अलावा दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने एक खास रणनीति तैयार की है हाफिज सईद के आतंक को खत्म करने के लिए। यही नहीं, पाकिस्तान में जो भी आतंक की फैक्ट्री चल रही है उसको भी नस्ते नाबूद करने की पूरी योजना तैयार हो चुकी है। भारत के दौरे पर आए अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और रक्षा मंत्री जिम मैटिस ने दिल्ली में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक की। इस बैठक में दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने के साथ साथ पाकिस्तान के आतंक पर लगाम लगाने की रणनीति तैयार की गई। इस बातचीत में आतंकवाद के खिलाफ मजबूत रणनीति बनाने पर सहमति बनी। इसके साथ ही 26/11 के मास्टरमाइंड को उसके अंजाम तक पहुंचाने पर चर्चा हुई। साथ ही हाफिज सईद के लश्कर तैयबा के खिलाफ कड़े कदम उठाने पर सहमति भी बनी है। यही नहीं, दोनों देशों ने सीमा पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भी चर्चा की। बैठक में अमेरिका ने एनएसजी में भारत की सदस्यता को समर्थन देने का भी वादा किया। भारत और अमेरिका की इस बातचीत से साफ हो गया है कि अब 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद और उसके संगठन लश्कर तैयबा के दिन पूरे हो गए हैं। अमेरिका द्वारा हाल ही में की गई लश्कर तैयबा से संबंधित आतंकवादियों की नामजदगी का हम स्वागत करते हैं। ये नामजदगी पाकिस्तान से चलाए जा रहे आतंकवाद, जिसने भारत और अमेरिका को समान रूप से प्रभावित किया है, के खतरे के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संबोधित करती है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की ही तरह अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने भी माना कि आतंकवाद के खिलाफ दोनों देशों को मिलकर काम करना होगा। Today our two countries entered into an ambitious plan to elevate our security cooperation across a number of areas. The Communications Compatibility and Security Agreement is a major step forward in our defense collaboration and coordination. दोनों देशों के बीच हुई बातचीत के बाद जारी बयान में आतंकवाद, लश्कर और 26/11 का जिक्र किया गया, लेकिन हाफिज सईद का सीधे तौर पर नाम नहीं आया।
इसके बाद ट्रंप प्रशासन की ओर से आतंकी हाफिज पर शिकंजा कसने के लिए खास तौर से बयान जारी किया गया। इस बयान के सामने आने के बाद हाफिज ही नहीं बल्कि पूरी इमरान सरकार के होश उड़ गए। अमेरिका भारत की इस चिंता से वाकिफ है कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद पाकिस्तान में आजाद घूम रहा है, जबकि उसके सिर पर इनाम भी रखा जा चुका है और मुंबई हमले में उसका हाथ होने के पर्याप्त सबूत आ चुके हैं। अमेरिका के इस बयान में हाफिज सईद का जिस तरह से नाम आया, उससे साफ है कि अब पाकिस्तान को हाफिज पर लगाम लगानी ही होगी और हाफिज का अंत किए बिना वो अपना वजूद नहीं बचा पाएगा। पाकिस्तान अब दाएं बाएं झांक रहा है किस प्रकार वो अपने आप को इस फाइनेंशियल क्राइसिस से बचा सके। कभी वो IMF के पास जा रहा है, कभी चीन के पास जा रहा है। किसी ने अभी तक पाकिस्तान का साथ नहीं दिया है। और उधर से FATF की जो टास्क फोर्स वहाँ पर गई थी, उन्होंने भी वहाँ पर ऐसे पाकिस्तान के ऊपर निशानियाँ सवाल उठाए हैं। अमेरिका और भारत की बातचीत में हाफिज सईद की आतंक की दुनिया को खत्म करने का ही फॉर्मूला तैयार नहीं हुआ है, बल्कि पाकिस्तान में चलने वाली आतंक के सभी कारखानों को खत्म करने पर भी सहमति बनी है। आतंकवाद को लेकर भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों की जो नई शुरुआत हुई है, उससे पूरे पाकिस्तान में हलचल मच गई है। रिश्तों की जो नई शुरुआत हुई है उसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अब उसे हाफिज सईद की नहीं बल्कि अपनी जमीन पर मौजूद हर आतंकी पर लगाम लगानी होगी, और ऐसा न करने पर पाकिस्तान के लिए अपना वजूद बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। ट्रंप ने शुरू की इमरान की अग्नि परीक्षा। अब इमरान को लगानी ही होगी आतंक पर लगाम। हाफिज समेत आतंक के हर चेहरे को करना होगा खत्म। पाकिस्तान में चलने वाली आतंकी फैक्ट्री को बंद करने की भारत और अमेरिका ने जो रणनीति तैयार की है, उससे पाकिस्तान की इमरान सरकार के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि अब इमरान को उन्हीं लोगों पर शिकंजा कसना होगा जिनकी मदद से वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को अब आखिरी अल्टीमेटम जारी कर दिया है। पाकिस्तान को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए न हो। 26/11 की 10वीं बरसी पर पाकिस्तान को मुंबई हमले के साथ साथ पठानकोट और उरी हमले के गुनहगारों को भी सजा देनी होगी। इसके साथ ही अलकायदा, ISIS, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, हक्कानी नेटवर्क और डी कंपनी पर भी शिकंजा कसने की रणनीति तैयार की जाएगी। अमेरिका के इस बयान के बाद अब इमरान सरकार के पास मुंबई हमले के गुनहगारों को सजा देने के लिए 90 दिन से कम वक्त बचा है। मुझे लगता है कि अब अमेरिका की तरफ से दबाव जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद के ऊपर लगाम लगाए। भारत जब भी कश्मीर की सीमाओं पर सख्ती बढ़ाता है, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते भारत में आतंक की सप्लाई शुरू कर देता है। वो इसी रूट का इस्तेमाल करके भारत में नकली नोटों की खेप भी भेजता है, जिसका इस्तेमाल दाऊद की डी कंपनी सबसे ज्यादा करती है। पाकिस्तान अब तक इससे इनकार करता रहा है, लेकिन अब अमेरिका ने उसके इस झूठ को भी बेनकाब कर दिया है। पाकिस्तान को भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही सीमाओं पर आतंकवाद को बंद करना होगा और आतंकवाद के पर्दे में छिपकर भारत से लड़ाई खत्म करनी होगी। अमेरिका का ये बयान साबित कर रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए हर हथकंडा अपनाता है। इस बयान के बाद ये साफ हो जाता है कि अगर इमरान सरकार ने आतंक के खिलाफ कदम नहीं उठाए तो पाकिस्तान पर एक आतंकी देश की मोहर लग जाएगी। कोई दो राय नहीं है, पाकिस्तान पहले ही आतंकी देश जो है वो साबित हो चुका है। आप पूर्व और पश्चिम शोरों की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तो देश के बाहर भी, जैसे जो सिख फेडरेशन यूनियन है, जॉइंट सिख फेडरेशन है, जो कि खालिस्तान के लिए मूवमेंट लड़ रही है, उसको भी ISI सपोर्ट दे रही है। इमरान खान को कुर्सी संभालते ही पाकिस्तान का खाली खजाना मिला। अब वो कर्ज के लिए दुनिया भर के देशों का दरवाजा खटखटा रहे हैं।
लेकिन आतंकवाद के दाग की वजह से उन्हें हर दरवाजे से खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। अब अमेरिका और भारत ने मिलकर पाकिस्तान पर जो शिकंजा कसा है, उससे या तो आतंकवाद खत्म होगा या फिर पाकिस्तान का ही वजूद मिट जाएगा। पाकिस्तान के आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए भारत और अमेरिका ने मिलकर जो रणनीति तैयार की है, उसके साथ ही भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को मिटाने के लिए एक और फॉर्मूला तैयार किया है। आतंकियों ने हाल ही में सुरक्षा बलों के परिवार वालों को अगवा करने का नया तरीका शुरू किया था। अब इसका जवाब देने की भी तैयारी कर ली गई है। आतंकवाद पर चौतरफा वार से परेशान पाकिस्तान के हौसले इस कदर पस्त हो चुके हैं कि वो अब हमारे जवानों से सीधी टक्कर लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने जवान के परिवार वालों को निशाना बनाना शुरू किया है। हाल ही में घाटी के आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के कई जवानों के परिवार के लोगों को अगवा किया। हालांकि सेना की जवाबी कार्रवाई को देखते हुए उन्होंने सभी को रिहा कर दिया, लेकिन अब उनकी इस कायराना करतूत का जवाब देने की भी रणनीति बनाई जा चुकी है। आतंकियों के ऑपरेशन अगवा का जवाब देने के लिए उन्हें अपनी छुट्टी की जानकारी गुप्त रखने की सलाह दी गई है। उन्हें त्योहारों पर छुट्टी न लेने की सलाह दी गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि वो लंबी छुट्टी लेने की बजाय कई टुकड़ों में कम दिनों की छुट्टी लें। साथ ही उन्हें भीड़ भाड़ वाले इलाकों से ही सफर करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा भी सेना ने कई गुप्त अभियान चलाए हैं। पाकिस्तान के द्वारा जो आतंकियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, जो भारत देश में हमारी सीमा के पार से आतंकी की घुसपैठ कराई जाती है, प्रशिक्षित आतंकी और भी कश्मीर की युवाओं को जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये बरसों से प्रयास होता है। भारत दशकों से पाकिस्तान के आतंकवाद पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान पर जिस तरह से चौतरफा वार किया जा रहा है, उसके बाद पाकिस्तान की जमीन खिसकने लगी है। इसलिए उसके पास आतंकवाद पर लगाम लगाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है।